दोस्तों, प्यार की सरहदों के 83वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबह ने दस्तक दी तो अमृता ने अपनी आंखें खोली। गुड मॉर्निंग। सामने ही बैठा राजवीर बोला, जो शायद उसके जागने का इंतजार कर रहा था। अमृता ने उसकी तरफ देखा और उठकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग का जवाब तो दे सकती हूँ, राजवीर ने मुस्कुराकर कहा। अमृता ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो स्वतः ही आंखों में डबडबा गई, जिसे छुपाने से उसने झट से अपना चेहरा फेर लिया और गुड मॉर्निंग बोलकर तेजी से बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। राजवीर ने लपकाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हक दिया है तो पूरे मन से कह दो। कहकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और गाल पर हाथ लगाकर बोला, मेरे होते हुए भी तुम दर्द में अकेलापन चुनोगी तो क्या मतलब रह गया मेरे होने का। एक दूसरे से दर्द न बांट सके तो प्यार कैसा। हक दिया है कि सोचूं तुम्हारे बारे में, संभालू तुम्हें तो संभालने दो। राजवीर ने कहा तो अमृता उसके सीने से लग कर रो दी। राजवीर ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आज रो लो जितना रोना है। चाहता हूं कि तुम्हारा सब दर्द बह जाए, इसलिए आज बिल्कुल नहीं रोकूंगा। पर आज के बाद अगर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राजवीर ने कहा और उसे रोने दिया। अमृता जब शांत हो गई, उसे खुद से अलग करके गालों पर लुढ़के आंसू साफ करते हुए बोला, फीलिंग बेटर। अमृता ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो राजवीर मुस्कुरा कर बोला, माना तुम्हारी आंखें ही बहुत बात करती हैं, पर कभी कभी जुबान का इस्तेमाल किया करो, वरना जंग लग जाएगी और फिर दो शब्द भी निकलेंगे तो जंग करेंगे। अमृता ने हल्के से मुस्कुरा दिया और आंखों में रुके हुए आंसू छलक आए। अब बस, जो गुजर गया उसे पीछे छोड़कर शुरुआत करते हैं। माना पुराने जख्म मिटा नहीं सकता, पर उस पर अपने प्यार से मरहम तो लगा सकता हूं ना। राजवीर ने आगे होकर उसके पलके चूम ली और बोला, अपने हिस्से का आंसू बहा चुके हम, अब बस मुस्कुराना है एक दूजे के साथ। कहकर राजवीर उसे वापस उसके अपने सीने से लगा लिया। चलो अब फ्रेश हो जाओ और फिर बच्चे को देखते हैं, राजवीर ने कहा तो अमृता अलग हो गई। सहमति में गर्दन हिलाकर बाथरूम की ओर बढ़ गई, फिर रुककर बोली, राजवीर, क्या सबको सब पता है? अमृता ने उसके सामने आकर पूछा। राजवीर ने उसकी तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। मतलब मेरे बारे में पुलिस आई थी और वो, कहते कहते अमृता चुप हो गई। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, जिसको जितना पता होना चाहिए उतना ही पता है। जरूरत से ज्यादा जानने की यहाँ किसी को जरूरत नहीं। मैं समझी नहीं, मतलब समीर जी, ध्रुवी, सिंह साहब और सब मेरा साथ दे रहे थे। वो तो देना ही चाहिए ना, पत्नी हो मेरी, राजवीर ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शंका के भाव देखकर राजवीर बोला, मैंने समीर को बस इतना बताया कि कुशल तुम्हारी बहन का बेटा है और जिसे उसके जाने के बाद तुमने पाला। अमित से पहले तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और बाद में उसे तुमसे छीनने के लिए हर हद पार करने लगा, जिससे बचने के लिए तुम भाग आई बस। मतलब सिंह साहब को कुशल का सच पता है? नहीं, समीर को मना किया है कि मैंने ये सच सिर्फ उसके और मेरे बीच रहेगा। उसने सिंह साहब को अपनी तरफ से एक कहानी सुना दी। बाकी तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हम वैसे ही सबसे अलग रहने जा रहे हैं। अलग? हाँ, अलग। इन दोनों का सामना करना जितना तुम्हारे लिए मुश्किल है, उतना ही मेरे लिए भी। अब जब भी उन्हें देखा तुम्हारी तकलीफें याद आई है, और ये फैसला तो पहले कर लिया था, पर मैंने समय अनुसार रुकना पड़ा और अब एक दिन भी नहीं। तुम्हारे किसी और गुनहगार को माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो तुम्हारे घर वाले हो या मेरे वाले। मेरे घर वाले? अमृता ने हैरानी से बोला। हाँ, तुम्हें छत देखकर तुम्हारा अस्तित्व लुलुआन किया और उन्होंने तो मैंने उनसे छत ही छीन ली। अब समझ आ रहा होगा कि उनको तुम्हारी तकलीफ। ये सब छोड़ो, फ्रेश होकर आओ और तब मैं बच्चों को जगाता हूँ। राजवीर ने उसके गाल थपथपाए और आगे बढ़ गया। अमृता उसे कुछ देर देखती रही, फिर वॉशरूम में चली गई। बच्चों को रेडी कर सब नीचे आ गई। बलबीर जी को पता चल गया था कि राजवीर को सब याद है और कल से ही उसकी बेरुखी भी देख रहे थे। उसने कहा था कि अपनी आवाज तक सुनने को सोचा देगा, और सोचकर ही बलबीर जी की आंखें नम हो जा रही थी। समझ रहे थे कि अमृता को मनाने के लिए राजवीर ने जो नाटक रचा था, उसमें मजबूरी बस उनसे बात कर रहा था, और अब जब सब पहले जैसा हो गया तो जाहिर है राजवीर उसे छोड़ जाए। उनका सोचना सही भी हुआ। नाश्ते की टेबल से उठते हुए राजवीर ने अमृता से कहा कि वो अपना सामान पैक कर ले। बच्चों के स्कूल आने के बाद वो सब यहाँ से चले जाएंगे। इतना बोलकर वो बच्चों को लेकर निकल गया। समीर उसके पीछे चला गया। ध्रुवी वहीं पर खड़ी देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। खुशी मनाए कि भाई के जीवन में अकेलापन दूर हो गया, या दुख के पिता अकेले रह जाएंगे। बलबीर जी की आंखें भर आई, साथ ही सीने में एक दर्द उठा। अमृता ने एक नजर उन्हें देखा और पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ा दिया।
बलबीर जी ने उसे देखा, पर अमृता बिना रुके अपने कमरे में चली गई। पूरा दिन वो सोच में डूबी रही। नौकर लंच के लिए पूछने आए, तब वो बाहर नहीं आई। घर का माहौल जैसा था, ध्रुवी वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वही बलबीर जी अमृता के पास नहीं गए, क्योंकि जितना खुलासा कल तक हुआ था उसे पता चल चुका कि अमृता की जिंदगी शायद जितनी वो सोच रहे हैं उससे भी मुश्किल रही थी। यही सब सोचकर कहीं न कहीं उनके कारण हुआ। सब अकेलापन ही उनके लिए किए की सजा है। काश की मौत आ जाती उन्हें, पर जब तक सजा पूरी नहीं होती मुक्ति कैसे मिल जाती है। बच्चों के शोर ने उनका ध्यान खींचा। अपने कमरे से बाहर आए तो देखा राजवीर उन्हें लेकर घर के अंदर आया और कमरे की ओर बढ़ गया। उसकी आंख फिर से भर आई। बुढ़ापे में अकेलेपन से बढ़कर कोई सजा नहीं हो सकती। वो आकर बैठक में सोफे पर बैठ गई, और अगर जाते ही राजवीर से न मिलने गया तो यहाँ रहे तो कम से कम सबसे मिल तो पाएंगे। राजवीर कमरे में आया तो अमृता की तरफ देखा, वैसे ही बैठी हुई थी। राजवीर उसकी मनोदशा समझते हुए कुछ नहीं बोला और खुद से सामान पैक करने लगा। अमृता ने उसे देखा और बोली, राजवीर, बच्चों से क्या कहेंगे? वही जो सच है, राजवीर ने स्पाट लहजे में कहा। पर राजवीर, बच्चे सवाल करेंगे। मैं दे दूंगा जवाब, तुम चिंता मत करो, राजवीर ने कहा तो वो आगे कुछ नहीं बोली। सारा सामान पैक कर राजवीर उन तीनों को लेकर नीचे आया। उसे देखकर बलबीर जी उठ खड़े हो गए। वहीं बच्चों को दे भाग कर उनके पास चले गए और गले लगकर अपने पेपर के बारे में बताने लगे। खुशी और गम दोनों भाव के चेहरे पर लिए उनसे बात कर रहे थे। कुशल मिशी, चलो देर हो रही है, राजीव ने आवाज दिया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? चलो सब पता चल जाएगा, राजीव ने कहा और नौकर को आवाज देकर कमरों से बैग लाने के लिए गाड़ी में रखने के लिए कहा। बलबीर जी हताशा और बेबसी से उन दोनों की तरफ देखा। राजीव ने नजर फेर कर मिशी कुशल का हाथ पकड़कर बाहर की ओर बढ़ गया। उसे जाते देखकर बलबीर जी बेसुध सोफे पर बैठ गई। आंखों से आंसुओं की धार निकल गई थी। किसी तरह बस इतना बोल पाई, हो सके तो माफ कर देना मुझे, और राजवीर से कहना कि पूरे बाप का अच्छा बेटा बनकर मेरे मरने पर अपना फर्ज जरूर पूरा कर दे। कहीं ना कहीं उनके शब्द अमृता के दिल पर लगे। वो उनकी तरफ देख रही थी, तभी राजवीर ने उसे आवाज देकर चलने के लिए कहा, पर वो उसी तरह खड़ी रही। राजवीर ने आकर उसकी कलाई थामते हुए चलने के लिए कहा। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, हम कहीं नहीं जा रही। उसकी बात सुनकर सबने ये नजर हैरानी में उसकी तरफ उठ गई। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आपने सुना, हम कहीं नहीं जा रही। लेकिन एक मिनट राजवीर, अमृता ने उसे रोकते हुए कुशल और मेशी की तरफ देखकर कहा। कुशल, मेशी, बुआ के साथ अपने कमरे में जाओ। ओके, कहकर वो दोनों ध्रुवी के साथ कमरे में चले गई। तुम यहाँ रुकना चाहती हो? सॉरी जान, पर मैं नहीं रुक सकता। क्यों? इस उम्र में अपने पिता को अकेले छोड़कर क्यों जाना है आपको? तुम जानती हो सब। जानती हो, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसा क्या किया है इन्होंने जो आप इन्हें सजा सुना रहे हैं? ये जानते हैं इनके कारण मेरी माँ या आपकी माँ के गुनाहगार हैं, तो उन्हें हक है इन्हें सजा देने का। आपको क्या दुख दिया इन्होंने? ऐशो आराम की जिंदगी दी, जो आपने चाहा आपके मुंह निकालने पर सबसे पहले पूरा कर दिया। एक पिता का हर फर्ज पूरा किया, आपकी हर बदतमीजियां सही और हर जायज नाजायज जिद पूरी की। एक नहीं तो विलन बना दिया आपने। अमृता ने राजवीर की बात काटते हुए कहा। अमृता, तुम इतनी तरफदारी इनकी क्यों कर रही हो? तुम भूल गई इन्होंने तुम्हारे साथ जो किया मेरे साथ, मेरे गुनाहगार हैं, आपके नहीं। अमृता, हाँ राजवीर, आपको सब मिला ना तो जरा सी कमी आपको सहन नहीं हो रही। सर पर पिता का हाथ होने का क्या अर्थ होता है, ये उनसे पूछिए जिनके सर पर हाथ नहीं। कुशल को देखा है ना आपने? मुझे देख रहे हैं ना? माना, पर इन्होंने जो किया उससे मेरी जिंदगी तबाह हुई थी। घुट घुट कर जिया हूं मैं। तो आपकी घुटन देखकर वो खुश रहे हैं राजवीर? जवाब दीजिए कि अगर ऐसा है तो आपके घर छोड़ने या न छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा इन्हें? पर फर्क पड़ रहा है। माँ हूं, समझती हूं कि बच्चों के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, सही गलत नहीं सोचते बार, और क्योंकि हमारे लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपकी हर तड़प पर आपसे दोगुना तड़पे होंगे ये। कुशल को चोट लगती है ना, तो वो जितना रोता है उससे 3 गुना मैं रोती हूँ। वो बीमार होता है तो ठीक से सो नहीं पाता, और मैं पूरी रात जाग कर काट लेती हूँ। बच्चों की तकलीफ उससे कई गुना माँ बाप को दर्द होता है, और आपको तड़पते बर्बाद होते देखकर ये आपसे ज्यादा टूटे होंगे। अपनी तकलीफ के लिए जो सजा देना चाहते हैं इन्हें, उससे कहीं ज्यादा यह सजा भुगत चुके हैं। ये भूलिए मत राजवीर की इन्होंने जो किया आपके लिए किया। बच्चों के प्यार में बेबस इंसान क्या कुछ कर जाता है, यह अच्छे से समझती हूं मैं। और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिन्हें बुरा पिता कहकर कोसते हैं आप, आपके पीछे से उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ कर पाएंगे?
राजवीर ने उसकी तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली और अपनी आंखों की नमी छुपा ली। एक बार खुद को अपनी जगह रखकर सोचिए कि कभी आपने कुशल का भला सोचकर कोई फैसला लिया और बदकिस्मती से वो गलत साबित हो गया। उसके परिणाम में कुशल आपको बुढ़ापे में अकेला छोड़ गया तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने पिता को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे आपको समझेंगे? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण आप अपने पिता से दूर हो जाएं। और बच्चों का सोचिए, उनकी क्या गलती कि उन्हें दादाजी के होते हुए भी उनका प्यार न मिले? अमृता ने कहा तो राजवीर ने उसकी तरफ देखा, फिर बलबीर जी की तरफ। नम आंखों से उम्मीद लिए राजवीर को देख रहे थे। राजवीर ने नौकर को देखा और फिर बोला, सामान वापस कमरे में रख दो। अमृता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बलबीर जी आंखों के आंसू निकल गए थे और वह उठकर आगे बढ़े पर लड़खड़ा गई। राजवीर ने देखा तो भागकर उन्हें संभाल लिया। बलबीर जी ने देखा तो उसके गले लग गए और बोले, मुझे माफ कर दो राजवीर, मैं कभी सही निर्णय नहीं ले पाया। राजवीर ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैंने कहा कि पहले भी कहा है कि मैं इंसान शायद बुरा हूं पर बेटा नहीं। रोइए मत और माफी भी मत मांगिए। वैसे भी आप मेरे मुजरिम नहीं हैं। सही है कि पिता होने का फर्ज पूरा किया आपने। एक जिद नहीं माने तो उसके लिए सजा नहीं दे सकता मैं। राजवीर ने कहा। बलबीर जी उससे अलग हुए, फिर अमृता के पास आकर बोले, मैं जानता हूं कि बहुत गलत किया मैंने। कारण चाहे जो रहे हो, गलत गलत ही होता है। पर तुमने मुझे माफ किया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक मिनट सिंह साहब। सिंह साहब नहीं, पापा बोलो। बलबीर जी बोले तो अमृता फीका मुस्कुराई और बोली, 7 साल सिंह साहब, कोई 7 दिन नहीं थे जो आपके एक फैसले के कारण मर जिया है मैंने। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं मुश्किल रही मेरी जिंदगी। आने वाले समय का तो नहीं पता, पर अभी माफी नहीं है मेरे पास आपके लिए। इतनी महान नहीं हूं मैं कि आपके कारण जो सहा है मैंने वो कभी भूल नहीं सकती। पर अपने क्रोध और दर्द के कारण मैं एक पिता से उसका बेटा नहीं छीन सकती। माँ हो समझती हूँ, और बच्चे के लिए इंसान हो जाता है स्वार्थी आप भी हुए। अपने बेटे के आगे नहीं दिखी मैं, स्वाभाविक है। शायद मेरे ही साथ ऐसा तो अपने बच्चे का ही चुनाव करूंगी। आप पिता बुरे नहीं हैं, इसलिए आपका बेटा नहीं छीनना चाहिए। बच्चे डिजर्व करते हैं अपने दादा का सन है तो वो नहीं छोड़ूंगी मैं। पर आपको माफ करना मेरे लिए संभव नहीं है। यहाँ रह रही हूँ ये बहुत है। आपको जब भी देखूंगी ना चाहते हुए मेरे जख्म हरे होंगे। इससे ज्यादा की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा मुझसे। मेरे पति के पिता हैं आप, इस नाते आपका सम्मान करूंगी, अपमान कभी नहीं करूंगी। पर अपना पिता मानकर वो सम्मान भी नहीं दे पाऊंगी। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा सिंह साहब। कहकर अमृता कमरे की ओर बढ़ गई और बलबीर जी को गलानी में छोड़ गई। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती डैड, राजवीर ने कहा तो बलबीर जी ने सिर हिला दिया और बोले, जानता हूं और कोई शिकायत भी नहीं। अब क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 84वें एपिसोड और अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती डैड, राजवीर ने कहा। तभी दरवाजे पर खड़े समीर की उस पर नजर पड़ गई। समीर ने गलाने के भाव के उसकी तरफ देखा। तुझे भी माफ करने का मन नहीं करता, पर तुझ संग ध्रुवी की खुशी जुड़ी है और एक भाई अपनी बहन को किसी तरह की तकलीफ नहीं देख सकता। समीर ने गर्दन झुका लिया, फिर अंदर आते हुए बोला, भले ही ध्रुवी के कारण तुम दोनों मुझे माफ कर दो, पर मेरे गुनाह को ईश्वर से माफी नहीं मिलेगी। मेरे कारण तुम दोनों ने जो सहा उसकी सजा मिल रही है मुझे, और मेरे कारण उसे भी। समीर ने सीढ़ियों से उतर रही ध्रुवी की तरफ देखकर कहा, जिसे ध्रुवी की आंखों में नमी उतर गई। राजवीर ने देखा तो गला उसका भी भर आया। वो ध्रुवी के पास आकर उसका चेहरा थाम कर बोला, किसी और के किए की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। तूने कभी किसी को दुख नहीं दिया तो ईश्वर तुम्हें भी दुख नहीं देंगे। देखना बहुत जल्द भगवान तेरी गोद भी भर देंगे। ध्रुवी की आंख छलक आई, जैसे झट से साफ करके वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं भाई, ऐसा न भी हुआ तो कुशल और मिशी है ना, वो भी तो मेरे बच्चे है ना। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दिया, उसे अपने गले से लगा लिया। इधर अमृता कमरे में चली गई थी। दरवाजा खुला और राजवीर अंदर दाखिल हुआ। तो इसलिए तुमने पैकिंग नहीं की सुबह से, क्योंकि जाने का विचार नहीं था तुम्हारा? ऐसा तो आप पहले कह देती, पहले समझा देती मुझे अपनी बात। आप अब जिद पकड़ लेते तो सुनते क्या किसी की? अमृता ने कहा तो राजवीर मुस्कुराया और उसके पास आकर बोला, सीख गया हूं सुनना, तुम सुना कर तो देखो। अमृता हल्के से मुस्कुराकर बिस्तर पर बैठ गई। राजवीर के उससे पास आकर बैठ गया और बोला, मैं अपने लिए नहीं जा रहा था, तुम्हारे लिए जा रहा था।
जानता हूँ सिंह साहब और समीर को सामने तुम्हें देखकर बुरी यादें ताजा हो जाती है, और इसके लिए ही तो मैंने समीर और ध्रुवी को अपने घर शिफ्ट हो जाने को कहा था। मेरी पुरानी यादें तो आपको देखकर भी ताजा हो जाती है। एक कसक छोड़ जाती है मन में, तो क्या आपसे भी दूर हो जाऊं? ए, ऐसा ख्याल भी मत करना अपने मन में, तो जान ले लूंगा, समझी? राजेंद्र ने तो कहा तो अमृता हल्के से मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए जितना मुश्किल है सिंह साहब के लिए भी कम नहीं, शायद मुझसे ज्यादा है। कुछ ज्यादा नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सालों में नहीं पड़ा तो अब क्या पड़ेगा? खैर, मैंने तो जाने का फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, वरना अब तक तो रह ही रहा था ना, उनके साथ आगे भी रह लूंगा। गलत कर रहे हैं आप राजवीर, अब आप भी गलत हैं। मैं उन्हें माफ करूं या ना करूं, इसके मेरे अपने कारण हैं, पर आपका गुस्सा सही नहीं है। कहना क्या चाहती हो? राजन ने पूछा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोली, कहते हैं जो किताब आंखों के बहुत करीब होती है और सही से पढ़ने में नहीं आती। सिंह साहब ने आपकी माँ को धोखा नहीं दिया, बल्कि आपकी माँ के फोर्स करने पर उन्होंने दूसरी शादी की। आपकी माँ एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आप छोटे थे और अपने पति की इतनी लंबी जिंदगी में वो अकेलापन नहीं चाहती थी। पर यह चमत्कार कहें या उनकी बदनसीबी भी कि वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त ये उनकी स्थिति, आपकी माँ से दूसरी भी उन्होंने नहीं बनाई थी। उनकी और उनकी नई पत्नी के बिगड़ते रिश्तों को देखकर आपकी माँ ने ही बनाई थी। सिंह साहब का आपके लिए जो प्रेम था, उसी का हथियार बनाया गया उनके खिलाफ, आपके दोनों माओं के द्वारा। जब आपकी माँ चल बसी, तो आपके मन में अपने पिता के लिए जो क्रोध था, उसका अपनी नई माँ ने बखूबी इस्तेमाल किया। आप पर प्रेम लुटाकर आपका भरोसा जीत लिया, फिर बार बार आपको हथियार बनाकर सिंह साहब से अपनी मनमानी चलाती रही। सुनकर बुरा लगे या भरोसा और ना हो, पर हमें अलग करने वाली आपके सौतेली माँ थी, सिंह साहब तो बस मोहरा थी। ये सब ये सब तुम्हें उन्होंने बताया ना? झूठ बोल रही हो, राजवीर ने गुस्से में कहा। जिंदगी के सच्चे और झूठे लोगों को परख सिखा दी। उन्हें अगर झूठ बोलना होता तो कब का आपसे कह चुके होते, पर आज तक आपकी नफरत सह रहे हैं, क्योंकि अपने सौतेली माँ के लिए जो भावनाएं और आपके मन में जो उन्हें ठेस न पहुंचे। मुझे भी ये सब बताते हुए उन्होंने अपने लिए माफी नहीं मांगी, आपके लिए मांगी। और उनसे गलतियां हुई, पर वो गलत इंसान नहीं है। बच्चों के मुंह में इंसान कुछ भी कर गुजरता है, और एक माँ हूं इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे दौर से गुजरी हूं तो समझ सकती हूँ। अमृता चुप हो गई। राजिर कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। आज उसे लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी धोखा ही हो। अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो राजिर ने उसकी तरफ देखा। मना किया था उन्होंने बताने से, पर मैं छुपा नहीं पाई। आप अधिक न सोचे राजवीर, जैसे कुशल और मेशी को आपकी जरूरत है, वैसे ही सिंह साहब को भी। मेरे कारण उनसे अपना रिश्ता खराब न करें। अमृता ने कहा तो राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, कमी मुझ में ही, मुझे ही न रिश्तों को समझना आया और न ही उन्हें संभालना। आंखें डबडबा गई थी और जिसे झट से चेहरा फेर कर छुपा लिया। तो अब सीख लीजिए, जो नहीं संभला उसे जाने दीजिए, जो है उन्हें मजबूती से संभाल लीजिए। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम साथ हो ना तो सब संभाल लूंगा। अमृता मुस्कुरा दी। अच्छा, एक बात का जवाब दोगी? जब इतना पक्ष ले रही हो उनका, तो खुद क्यों नहीं माफ कर रही? राजवीर के सवाल पर अमृता के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह उठकर खड़ी हो गई और ठंडे सांस लेकर बोली, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। दिखावा करना मुझे आता नहीं। मैं जो कर रही हूं वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया में जिसे भी हर खुशी छीनी, वो दूसरों की खुशी नहीं छीन सकता। कहकर वो चुप हो गई। उसकी बातों में उभरे दर्द को महसूस कर राजवीर कुछ नहीं बोला। सही तो कहा था उसने, हर किसी ने तो हमेशा उसकी सारी खुशियां छीनी थी। इसके बाद भी वो यहाँ रुक कर रही है, यही क्या कम है? जख्म में बेशक वक्त के साथ भर जाते हैं, पर उनके निशान ताम उम्र रहकर उसकी याद दिलाते रहते हैं। बलबीर जी हो या समीर, या फिर राजवीर या कुशल ही क्यों ना हो, अमृता को अतीत के उन भयावह दौर की याद जरूर दिलाएंगे, पर इसके बाद भी वो किसी से नफरत नहीं कर रही, यही बहुत है। माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह उसका फैसला है, किसे माफ करे या किसे नहीं। कौन माफी कमा पाएगा उससे और कौन नहीं, यह सब वक्त और सच्चे दिल से की गई कोशिश पर निर्भर है। आसान तो राजवीर के लिए भी नहीं था उस बात को एक्सेप्ट करना जो आज उसके मुंह से सामने खुला था, पर अब शायद शिकायत हो या माफी, दोनों का ही वक्त निकल चुका था।
अब अगर कुछ हाथ में था तो खुशियों की राह तलाशना सही है। अगर बलबीर जी को उन सबकी जरूरत है तो उन सबको भी। बच्चों को उनके दादाजी की प्यार मिल रहा था जो हर एक खुशी से ऊपर है। वो ज्यादा जिद राजवीर अमृता से नहीं कर पाते, वो अपने दादा से पूरी करवा लेते हैं। राजवीर के मन में यही सब चल रहा था। कुछ देर वहां पर सन्नाटा सा पसर गया था। राजवीर ने अमृता की तरफ देखा, फिर उसकी मनोदशा को समझते हुए उसके उठ के पास गया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें जो लगे सही वो करो। आज के बाद कभी कोई सवाल नहीं करूंगा। अमृता हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। वैसे सच कहूं तो जाने का विचार मेरा नहीं था। अब इतनी मेहनत से ये दोनों कमरे डेकोरेट किए थे, पूरी मेहनत वसूल भी नहीं हुई अभी तक, और इतनी मेहनत फिर से करनी पड़ती। राजवीर ने कहा तो अमृता की मुस्कान चौड़ी हो गई। वैसे अगर बता देती तो इंतजार थोड़ा इजी हो जाता। कब तक ऐसे रहने वाली हो? राजवीर ने कहा तो अमृता ने उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। आज एक दिन इतना बोली हो तुम जितना शायद एक साल में न बोली, पर इसकी भरपाई कब तक करोगी? मेरा मतलब कब तक तुम्हारे खाली हो चुके शब्दकोश में नए शब्द जमा होंगे? राजवीर ने कहा तो अमृता हंस पड़ी। उसे हंसते हुए देखकर राजवीर ने उस पर गहन दृष्टि डालते हुए कहा, वैसे तुम्हें क्या लगता था मैं किस बात का इंतजार कर रहा था? राजवीर ने कहा तो अमृता की हंसी रुक गई। उसने उसकी तरफ देखा तो लगा जैसे राजवीर की नजर उसे धहका गई। उसने झट से अपनी नजर हटा ली। उसके चेहरे की रंगत देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा। अमृता ने उसकी तरफ नजर उठाई, फिर हिचकते हुए बोली, राजवीर एक बात पूछूं? राजवीर ने गौर से देखा। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोला, शब्द नहीं, मैं भावनाओं से लिपटा हुआ वो इश्क हूं जो रूह को तेरी छू जाऊं। तो महसूस तो कर, खुलकर वजूद अपना, मैं हवा के झोंके से आके तेरे एहसासों में घुल जाऊं। अमिता उसकी आंखों में देखती रही। अब भी किसी सवाल की जरूरत है जान? राजर ने पूछा तो अमृता ने आंखों में खुशी और नमी दोनों के लिए ना में गर्दन हिला दिया। दिन गुजर रहे थे। अरसों बाद ही सही पर सिंह मैंसन में अब तक हंसी गूंजने लगी थी और उदासी के बादल छट चुके थे। वक्त ने इस बार जो करवट ली उसने सबके जीवन में खुशियों का अंकुरण कर दिया था। राजर को खुश होकर वापस से जीते देख बलबीर जी के मन को सुकून मिल रहा था। वहीं अमृता का सिंह साहब कहकर संबोधित करना कलेजे को टीस दे जाते। इस लड़की ने उन्हें सब लौटा दिया, बेटे का प्यार, पोते पोती संग खुशहाल माहौल। पर शायद माफी पूरी जिंदगी न दे उन्हें, और शायद यही बलबीर जी की सजा थी। पर मन है ना सब जानते हुए भी आस लगाए हुए बैठा था, कभी तो अमृता उन्हें माफ कर पिता मानेगी। कुशल से जाना था कि उन्होंने उसके नाना और मामा मामी किस तरह का बर्ताव करते थे उन दोनों के साथ। कुशल तो बच्चा था और अमृता का प्यार उसके मन में इस तकलीफ को दूर कर देते थे। पर अमृता, वो तो अकेली जाने कैसे सहती होगी सब। मन तो उसका भी दुखता होगा। बलबीर जी की अपनी तरफ से हर कोशिश रहती कि अमृता के जीवन में पिता प्रेम का जो भी रिक्तता रही उसे दूर कर सकी। इधर बच्चों की परीक्षा समाप्त होकर छुट्टियां शुरू हो गई और वादे के मुताबिक राजवीर ने हॉलीडेज के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। बच्चे आज सो गए क्या? राजवीर ने कमरे में आते हुए पूछा। अमृता ने सुना तो बोली, जी शिकायत कर रहे हैं और आजकल पापा के साथ पास समय नहीं रहता, रोज देर से आने लगे हैं आप। तो तुमने समझाया नहीं? आकर दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कहा है कि पापा के पास काम होगा इसलिए देर हो जाती है। आधी बात ही बताना तुम। एक्चुअली बच्चे ना तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं तो जलन होती है तुम्हें, इसलिए मौका देखा तो अपने नंबर बढ़ा ली। बताना चाहिए ना कि हॉलीडे पर जाना है इसलिए काम समेट रहा हूं। पर आपने खुद कहा कि सरप्राइज देंगे इन्हें। अमृता ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तो कुछ और कह देती। तुम्हें कहा तो ऑफिस ज्वाइन कर लो, साथ रहती तो काम बढ़ जाता। काम कभी कम नहीं होता राजवीर, उल्टा मैं ऑफिस जाने लगती तो बच्चे मुझे भी मिस करते। जैसा तुम चाहो, कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से। राजवीर ने कहा तो अमृता मुस्कुरा कर बोली, अब उठिए और जाकर फ्रेश हो लीजिए। जाकर नहा लेता हूँ, बहुत थकान हो गई है आज। जाइए, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। अमृता ने उठते हुए कहा, नहीं भूख नहीं है, बस एक कॉफी बना दो। ठीक है, अमृता ने मुस्कुराकर कहा और दोनों विपरीत दिशा में बढ़ गई। राजवीर नहाकर बाहर आया तो देखा अमृता कमरे में बिस्तर सही कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने गले से टॉवल हटाकर एक तरफ रख दिया। दबे पांव आकर अमृता को पीछे से अपने बाहों में भर लिया। राजवीर आप? अमृता एकदम से चौंक गई। हाँ मैं। उसने अमृता के गाल से अपने ठंडे गाल सटा दिए और बोला, तो सारी तैयारी हो गई? किसकी? अमृता ने अटकते हुए पूछा। राजवीर मुस्कुराया और उसके गाल चूमते हुए बोला,
किसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती जान, और उसके लिए तुम्हारा पास आना ही काफी है। फिर अमृता के चेहरे पर लज्जा मिश्रित मुस्कान फैल गई। जाने की तैयारी के बारे में पूछ रहा था। वो तो कल शाम को निकलना है ना, फिर अभी से क्या तैयारी? वक्त बीतते समय नहीं लगता। हनीमून पर जा रहे हैं, तैयारी तो करनी बनती है ना। यह सुनकर अमृता के कान गर्म हो गए और वह अटकते हुए बोली, हम तो हॉलिडे पर जा रहे थे ना। राजू ने अपनी ओर घुमाया और दीवार से लगाकर उसके चेहरे पर उंगली फेर कर बोला, बच्चों के साथ हॉलिडे और अकेले में हनीमून। राजवीर, कॉफी ठंडी हो रही है। अमृता ने अपना गला तर करते हुए बोली, दोबारा गर्म हो जाएगी। आप टी शर्ट तो पहन लीजिए। नजर झुकाए हुए बोली। हॉट सॉस से थर-थर कांपने लगे थे। उसने हल्के से अपनी जीभ फेरी। मैं मदद कर दूं? राजवीर ने पूछा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। राजवीर मुस्कुराते हुए उसके करीब होने लगा। अमृता ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्के से धक्का देकर दूर कर दिया। राजवीर संभलते संभलते लड़खड़ाकर बेड पर बैठ गया। अमृता ने उसे देखा और टी शर्ट लाकर उसे पहना दिया। कॉफी उसके हाथ में थमा दी। राजवीर उसे देखता रहा। जल्दी से पी लीजिए वरना ठंडी ही पीनी पड़ेगी, अमृता ने कहा तो राजवीर उसकी तरफ देखते हुए बोला। बाकी हर बात पर फुल बेबी मोड ऑन रहता है, जहां प्यार जताना हो वहां साइलेंट मोड ऑन, राजवीर ने शिकायती ढंग से कहा। अमृता मुस्कुराते हुए टॉवल उठाकर सुखाने डाल आई और फिर राजवीर के पास आकर खाली कॉफी का मग उठाकर बाहर निकल गई। वापस आई तो राजवीर आंखें बंद किए लेट गया था। राजवीर, सो गए क्या? नहीं, जाग रहा हूं। राजवीर ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अमृता के चेहरे के भाव देखकर बोला, कुछ बात करनी है? अमृता ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बैठकर बोली, कई दिनों से एक बात कहना चाह रही थी। बोलो। राजवीर, आपने कहा था कि मेरे घर वालों को बेघर कर दिया आपने। हाँ किया है। फिक्र तो नहीं हो रही उनकी? राजवीर ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ देखकर कहा, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। जिन लोगों ने मेरी बीमार माँ को घर से बाहर कर दिया उनके साथ जो हो वो कम ही है। फिर ये सवाल क्यों? वो इसलिए राजवीर कि अमित को आपने यहाँ का रास्ता दिखा दिया है। कहीं उसे ढूंढते हुए कोई यहाँ आ गया तो हो सकता है कि मेरे नाम के घर वालों को मेरा पता मिल जाए और वे यहाँ चले आए। राजवीर, मैं किसी की परछाई भी यहाँ नहीं पड़ने देना चाहती। आप अमित को वापस भेज दीजिए, अमृता ने कहा तो राजवीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अमृता उसके सीने पर आ गिरी और राजवीर उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि बिना इजाजत कोई तुम तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं। वो अमित यहाँ पहुंचा नहीं, मैंने पहुंचाया, क्योंकि चाहता था कि तुम उसका सामना करो, वरना यहाँ पहुंच पाना असंभव है। उस गलीच इंसान को इतनी आसानी से छोड़ दूं? कभी नहीं। और तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते तुम्हारी जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इन बातों पर विचार करना बंद करो। सोचना है तो सिर्फ मुझे सोचो, बहुत कुछ है सोचने लायक मेरे बारे में। अमृता मुस्कुराकर उसके सीने में छुप गई। अगले दिन दोनों बच्चों को साथ लिए 10 दिन यूरोप टूर पर निकल गई। नई नई जगहों पर हंसी खुशी के साथ अनेकों यादें संजो रहे थे। न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि राजवीर और अमृता के लिए ये जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। बच्चों की एक्साइटमेंट हर जगह देखते देखते और घूमने लायक थी। वहीं अमृता पर पल पल बरसता राजवीर का प्यार उसे और कुछ सोचने नहीं दे रहा था। सच ही कहा था रूह ने कि किस्मत ने सच में अब के बार की सभी परीक्षाओं का सुखद परिणाम उसकी झोली में डाल दिया था। बेशक की पुरानी कड़वी यादें स्मृति पटल से नहीं मिटती, पर नई खुशनुमा यादें उनकी टीस जरूर कम कर देती हैं। राजवीर का प्यार अमृता के हर दर्द पर मरहम का काम कर रहे थे। वहीं कुशल एक ऐसे पिता का संरक्षण मिलना जो सच में वो डिजर्व करता है और अमृता के लिए कम राहत की बात नहीं थी। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर कहीं से नहीं लगता कि कुशल राजवीर का बेटा नहीं। जितना प्यार कुशल राजवीर को दे रहा था उतना ही राजवीर भी उसे, और हर तरह से अमृता अब जीवन से संतुष्ट थी। लगभग 3 साल बाद, मम्मा ये देखिए, कुशल ने मेरी बुक छुपा दी, मिसी चिल्लाई। अमृता दूध की बोतल बंद करते हुए रसोई से बाहर आई और कुशल की तरफ गुस्से से देखा। मैंने नहीं छुपाई मम्मा, ये खुद पता नहीं कहाँ रख देती है। नहीं मम्मा, ये झूठ बोलता है। नहीं मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ। दोनों अपनी अपनी बातों में लगे थे। दोनों की शिकायतें खत्म नहीं हो रही थी। चुप, जब देखो लड़ते रहते हैं दोनों। दोनों को एक कमरे में बना बंद कर दूंगी और तब तक नहीं खोलूंगी जब तक सारी लड़ाई खत्म नहीं करते, अमृता डांटते हुए बोली और कमरे की ओर रुक करके बोली, चलो देखती हूँ आपकी बुक। मेशी और कुशल उसके पीछे चल दिए। अमृता कमरे में आई और टेबल के पास गिरे बुक को देखकर बोली, ये नीचे तो गिरी है मिशी,
और ठीक से देखती नहीं और शिकायत करने लग जाती हो। वही तो मम्मा, इसे तो बस मेरी शिकायत ही करनी है। कुशल बोला। आप भी कम नहीं हो, तंग करते रहते हो इसे। कितनी बार कहा है, छोटी बहन है, ऐसे लड़ते नहीं है। पर ये मानती है क्या बड़ा भाई? शिवानी को देखो, वो मुझे अपना भाई कहती है और बड़ा प्यार करती है, और भैया भी बोलती है। वंश पर भी तो ये सारा दिन शिकायत ही लगाती रहती है। हाँ तो तुम भी तो उसे कितना प्यार करते हो। पता है मम्मा, ये सबके साथ अच्छा रहता है पर मेरे साथ ही लड़ता है। आप इसे बुआ के पास भेज दीजिए, वहीं शिवानी के साथ रहेगा। मुझे और रिद्धि को इसकी जरूरत नहीं है। अपनी बात कर। रिद्धि मेरी प्यारी बहन है और वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। चुप, दोनों तुम फिर से शुरू हो गई। अबे चुपचाप जल्दी से तैयार हो जाओ दोनों। और मिशी, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी, आप बस मेरे बाल बना देना। मिशी ने कहा तो अमृता ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए और दूध की बोतल लिए कमरे में आई, जहां बेड पर 1.5 साल की क्यूट सी रिद्धि दीन दुनिया से बेखबर निश्चिंत सो रही थी। उसे देखकर अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितने परेशान सी हो गई थी जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। घबराहट सी हो रही थी कि कुशल मिशी के साथ इसकी परवरिश भी कर पाएगी। कहीं उन दोनों के लिए प्यार में कमी न आ जाए, कहीं कुशल मिशी को मन को ठेस न पहुंचे। उन्होंने नहीं अपनाया इस बच्चे को तो। तब राजीव ने उसे समझाया कि उसे खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तीनों बच्चों को उससे कोई भेद नहीं होगा। और फिर एक डर था कि मन में, रिद्धि के जन्म के बाद जैसे कुशल मिशी उसके पास से हटते नहीं थे, उसके एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते थे। धीरे धीरे अमृता के मन का डर मिट गया और रिद्धि के पास आई और दूध की बोतल टेबल पर रखकर झुककर उसका माथा चूम लिया। रिद्धि कुनमुनाई और वापस सो गई। अमृता प्यार से उसे निहारने लगी। मना किया है ना, ऐसे नहीं देखना, नजर लग जाएगी। तू 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 तू। अमृता ने खुद को डपटते हुए उसकी नजर उतार ली। जान, कमरे में हो क्या? बाथरूम से राजवीर की आवाज आई। हाँ यही हूँ, क्या हुआ? अमृता बोली। टोवल भूल गया, जरा दोगी? क्या राजवीर, जरा ध्यान रखिए ना, हर दूसरे दिन यही हाल होता है आपका। और भी तो काम होते हैं मुझे। टोवल लेकर दरवाजे पर नॉक किया। राजवीर ने दरवाजा खोला और अमृता की तरफ देखकर बोला, और कुछ कहना है? अमृता ने उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से कहा। ऐसे क्यों देख रही हो? मतलब सबके काम करने हैं तुम्हें, और मैं जरा कुछ भी कह दूं तो तुम्हें शिकायत होती है, ऐसा क्यों? अमृता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ में टॉवल थमाकर जाने लगी। राजेर ने टॉवल के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। क्या है? अमृता ने उसकी ओर घूमकर कहा। आपको नहीं लगता कि अब आपके पास मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं होता? क्या करूं मैं, मजबूरन ऐसे ध्यान खींचना पड़ता है। राजेर, आप क्या बच्चे हैं? अगर तुम्हारा समय पाने के लिए मैं बच्चा होना जरूरी है तो मैं बन जाता हूं बच्चा। राजवीर, मुझे और काम है, आज छोड़िए प्लीज। ये कहते हुए अमृता अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी बाहर से आवाज आई। मम्मा। कुशल की आवाज आई तो राजवीर ने झट से अमृता को अपने साथ अंदर खींच लिया और अमृता अवाक से रह गई। मम्मा कहाँ है आप? कुशल ने आवाज दिया। क्या है ये राजवीर, जाने दीजिए मुझे, अमृता ने उसे हाथ छुड़ाते हुए कहा। पर राजवीर ने उसकी कमर में बांह लपेट कर अपने करीब कर लिया। राजवीर, क्या कर रहे हो? मैं भीग रही हूँ। सोवट, बहुत दिन हो गए तुम्हें मेरे प्रेम में भीगे, तो आज मौका है, भीग लो। मम्मा आप क्या अंदर हो? कुशल ने डोर नॉक किया। हाँ वो हाँ वो आपकी मम्मा मुझे नहला रही है, अमृता की बात काटते हुए राजवीर बोला। अमृता ने उसे घूर कर देखा। उधर कुशल हंसते हुए बोला, क्या पापा, आप इतने बड़े हो गए तब भी खुद से नहाना नहीं आता? रोज रोज मम्मी नहलाती है आपको, मैं तो खुद से भी नहा लेता हूँ। वो बेटा, आपके जितना समझदार नहीं हूं मैं। क्या कुछ काम था आपको मम्मा से? अमृता ने उसे चूरते हुए छूटने का कसमसा रही थी, पर राजवीर उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। हाँ वो बुआ आ गई है, मम्मा को बुला रही है, कुशल ने कहा। ध्रुवी आ गई और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। छोड़िए राजवीर, जाना है? राजवीर ने कहा। पूछा तो अमृता ने घूर कर उसे देखा। गिव मी अ किस। राजवीर। अमृता की आंखें फैल गई। राजवीर उसे देखते हुए उसकी तरफ झुक गया। तभी रिद्धि के रोने की आवाज आ गई। मम्मा, रिद्धि जाग गई, कुशल ने आवाज दिया और अमृता ने राजवीर को दूर कर दिया। सब के सब मेरे रोमांस के दुश्मन हैं, राजवीर ने उसे आजाद करते हुए कहा। अमृता झट से बाहर निकल गई और रिद्धि को उठाकर चुप करवाने लगी। मम्मा मेरे बाल बना दीजिए। मिसी भी वहां पर आ गई और बोल पड़ी। हाँ 1 मिनट, अमृता ने कहा और बैठकर रिद्धि को दूध पिलाने लगी, पर उसने बोतल मुंह से निकाल दिया और रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अमृता ने कहा। इसने जगा दिया होगा, बोला था ना धीरे धीरे बोलो। मिशी ने कुशल की तरफ देखकर कहा। इसके साथ ही दोनों में बहस फिर से शुरू हो गई। अमृता रिद्धि में उलझी थी और उन दोनों को देख रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो ध्रुवी खड़ी थी। अरे अरे, अभी ऐसे ही बैठी हो? रूबी आ गई।
क्या करूं, इनसे फुर्सत मिले तब ना। अमृता परेशान सी बोली और फिर गुस्से से चिल्लाई, चुप सब। उसकी आवाज सुनकर सब चुप हो गई। वही राजवीर बाहर आया तो उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। दिमाग खराब करके रख दिया सबने, 1 मिनट शांत नहीं रहते। अरे आज इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? राजवीर उसके पास आया। आप तो बोलिए मत, आप कौन सा कम है? अरे भाई, सुबह से भूखी हूं, ऊपर से सब तंग करते हैं, ध्रुवी ने कहा तो राजवीर ने हल्के से अपनी जीभ काट ली। सॉरी, मैं तो भूल गया था। फिर अमृता के पास आकर रिद्धि को गोद में लेते हुए बोला, इसे मैं संभालता हूं, तुम रेडी हो जाओ। कहकर उसे शांत कराने लगा। रिद्धि भी उसे देखकर शांत हो गई। वहीं मिसी अमृता से चिपट कर बोली, मैं आगे कभी लड़ाई नहीं करूंगी, आप परेशान मत होइए। मैं भी, कुशल भी बोला। और मैं भी, राजवीर भी बोल पड़ा। अमृता ने राजवीर की तरफ देखा तो होठों को गोल करके उसके किस पास कर दिया और गुनगुनाने लगा, तेरी कसम मैं तेरा दीवाना, तू जो कहे तो कर जाऊंगा। अमृता हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा भाई, इसे बाहर लेकर जाइए, मैं भाभी की मदद कर देती हूँ। ओके, उन्हें भूख लगी, अमृता बोलकर राजवीर बोतल उठाकर बोला, मैं देख लूंगा। कहकर आगे बढ़ गया। ध्रुवी ने उसे आवाज दिया और रिद्धि के कपड़े बदल देखकर बोली, इसे रेडी भी कर दीजिएगा। राजवीर मुस्कुराकर चला गया और इसके पीछे चला गया। कुशल भी। अमृता ने मिशी को बुलाया तो ध्रुवी बोली, इसे मैं तैयार करती हूँ, तब तक आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। अमृता मुस्कुरा कर चली गई। इधर राजवीर हॉल में आया तो समीर और विशाल और रू वहां पर बैठे थे और शिवानी और वंश भी बलबीर जी के पास खेल रहे थे। कुशल भी उनके पास चला गया। वहीं रू ने देखा तो रिद्धि को लेने के बाद में आगे आते हुए रोते हुए राजवीर से चिपक गई। नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए चिड़चिड़ा रही है, राजवीर ने कहा और उसके लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद ध्रुवी के साथ अमृता नीचे आती दिखी। लाल रंग की साड़ी और साज श्रृंगार के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। राजवीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। रो उन दोनों के पास आई और फिर तीनों ने पूजा पूरी की। अब तक चांद भी निकल आया था और तीनों ने चांद की पूजा की, सारी रस्में पूरी की और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना भी की। अमृता राजवीर के हर एक पल पर एक सुखद अनुभूति लिए हुए था और जिस पल की कामना सपनों में नहीं की थी, अब वो पल उसके जीवन का हिस्सा थी। सब अंदर आ गई। रिद्धि बलबीर जी की गोद में अमृता की तरफ लपकी तो उसने अपनी गोद में से ले लिया। मिशी और कुशल उसे आकर लिपट गई। उन्हें दुलार कर दोनों ने झुककर बलबीर जी के चरण स्पर्श किए। उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर उनके सब केक सर पर नोट वार कर सब नौकरों को दे दिया और खाना लगाने के लिए कहा। कुशल और मिशी और शिवानी और वंश के साथ खेलने में लगे हुए थे। वहीं अमृता ने मुस्कुराकर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब कर लिया। अमृता ने उसे देखते ही रिद्धि के गाल पर एक हल्के से चूम लिया। राजवीर ने देखा, मुस्कुराकर रिद्धि को अपनी गोद में ले लिया और अमृता के सर से सर जोड़कर बोला, अधूरा सा था मैं, अधूरी सी थी मेरी जिंदगी, तुम क्या आई, हर तमन्ना पूरी हो गई। थैंक यू जान। थैंक्स टू यू फॉर गिविंग सच अ लवली फैमिली, फॉर गिविंग मी सो मच लव। एक दूजे में आओ चले हम, ऐसे आज समझ आए। मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी, तुम मेरा जीवन बन जाओ, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। दोस्तों, आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी? आज ये कहानी समाप्त हो गई है और ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्यारे से प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरी कहानी हमारी कैसी लगी।